हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से शेजल को धर्म जी और पार्थिक बहुत ही प्यार से ट्रीटमेंट दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे बेचारे आहान जी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक थे और उनकी कंपनी का बहुत ही नाम था, त्रिनेत्र डायनामिक्स के मालिक होने के बावजूद भी वो इस वक्त बावर्ची खाना में बावर्ची बन चुके थे और बैठ करके खाना बनाए जा रहे थे। वहीं वो थोड़ा झांकते हुए शेजल की तरफ देखते हैं और धर्म जी पार्थिक को देख करके वो थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं, वाह, मेरे नौकर को महारानी की ट्रीटमेंट मिल रही है और यहाँ पर मुझे नौकरों वाली। इसे लेकर ही नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आकर के फंस गया हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं तो अपने घर में खुद ही एक नौकर हूँ, कि फिर मेरी इज्जत क्या करेगी और मुझसे डरेगी भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ पार्थिक, जो लगातार शेजल से बातें किया जा रहा था, उसकी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। धर्म जी जो शेजल से कहते हैं, वैसे बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ पर रहते? जैसे ही शेजल से ये क्वेश्चन धर्म जी ने किया था, अचानक ही शेजल के चेहरे, जो अभी तक थोड़े बहुत मुस्कुरा रहे थे, मगर उसमें अब पूरी तरह से मायूसी छा जाती है। उसके एक्सप्रेशन उसके सारे इमोशंस को बयां कर रहे थे। धर्म जी उसकी बात को समझते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? आप अपने मॉम डैड के साथ रहती थी ना? वही शेजल जो कहती है, जी वो लोग तो नहीं है, वो लोग तो कब का मुझे छोड़ के चले गए। पार्थिक जैसे ही सुनता है वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो शेजल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, इट्स ओके भाभी, वैसे भी हर किसी को एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। और वैसे भी मुझे देखिए ना, हम लोग की भी तो मॉम नहीं है, लेकिन हम लोग के डैड ने हमें इस तरह से पाला है ना कि बस हमारी लाइफ तो एकदम से मस्त गुजरती है। और इवन भाई भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी बहुत प्यार करेंगे, तो फिर आपको भी ना अपने मॉम डैड की याद नहीं आएगी। शेजल जैसे ही पार्थिक के मुंह से सुनती है, वो एक बार अपना चेहरा पार्थिक की तरफ करती है और फिर आहान के बारे में सोचने लगती है। जिस तरह से आहान उसके साथ रिएक्ट करते थे, जिस तरह से आहान उसको ट्रीट करते थे, उससे और ज़्यादा उसके मॉम डैड की याद आ जाया करती थी, ना कि आहान उसके मॉम डैड को भुलाने की उसे कोशिश करवाते थे। वहीं आगे वो खुद में सोचते हुए कहती है, लेकिन मेरी बुआ जी से तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम अभी तक मुझे मारा तो नहीं। पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या करेंगे। आज तो मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है कि इस तरह से नाराज़ हो रहे थे, खुद जा कर के किचन में काम कर रहे और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और उसके दिमाग में कुछ आता है, वह धर्म जी से परमिशन लेते हुए कहती है, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार किचन में जा सकती हूँ। वहीं धर्म जी जो कहते हैं, किचन में क्यों जाना है आपको बेटा, आपको प्यास लगी या कुछ खाना है? वहीं शेजल जो कहती है, नहीं जी मुझे कुछ नहीं खाना, बस वो एक बार देखा थी। वहीं पार्थिक जो धर्म जी को देखकर कहता है, देख रहे हो डैड, कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है भाई को। मुझे तो नहीं लगता कितना प्यार वो अकेले डिजर्व करते हैं। प्लीज़ पापा आप बोल करके ना यहीं पर रख लो, ताकि मुझे भी तो थोड़ा भाभी का प्यार मिल जाए ना, वरना मैं तो यहाँ पर अकेले अकेले बोर हो जाता हूँ। आप इतना प्यार और इतना ध्यान रखोगे ना तो मेरी लाइफ भी बिल्कुल शॉर्टेड हो जाएगी। वैसे पापा भी कम नहीं मेरे, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन भाभी की तो बात अलग ही होती है ना, अब आपके साथ थोड़ी फ्रेंड जोन रहेगी। वही शेजल जो कहती है, मैं कुछ नहीं बता सकती, आपको उनसे ही बात करना पड़ेगा। धर्म जी जो कहते हैं, देखो पार्थिक, मैं उससे ज़्यादा फोर्स तो नहीं कर सकता, वहीं कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार से अगर यहाँ से जाए तो फिर वापस ही ना आए। हाँ, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बच्ची को और साथ ही हमारे उस नालायक बेटे को भी यहीं रख लूँ। धर्म जी जो शेजल को आगे मना करते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वहाँ जाने की, और क्या करोगी वहाँ जा करके? शेजल जो कहती हैं, जी एक बार मैं बस देख ही लेती। वही पार्थिक जो कहता है, अच्छा आपको भाई को काम करते हुए देखना है ना? वैसे सच बताओ ना तो ये भी अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है कि जो हमेशा आप पर हुक्म जताए उसके ऊपर कोई और हुक्म जताना शुरू कर दे, उसके बाद तो भाई मज़े ही मज़े। क्यों ना मैं भाभी को भाई के दर्शन करा करके आ जाऊँ कि किस तरह से भाई काम कर रहे हैं। धर्म जी जो पार्थिक से कहते हैं, हाँ जाओ मगर थोड़ा आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि उसका मूड गर्म हो और वो पनीर की जगह तुम्हें तेल में फ्राई कर दे। शेजल तो धर्म जी की बात पर थोड़ा घबराते हुए कहती है, जी वो ये सब भी करते हैं? वही पार्थिक जो कहता है, अरे नहीं वो तो मजाक कर रहे थे, आप भी क्या बात सीरियस ले रहे हो भाभी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई काम करते हुए कैसे लगता है। वहीं पार्थिक
जो शेजल को लेकर अपने साथ किचन साइड एरिया में ले जाता है और वो शेजल को थोड़ा दूर ही रखते हुए कहता है, भाई से इस वक्त दूर ही रहना। भाई जिस तरह से प्याज को काट रहे ना, ऐसा लग रहा है वो अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। शेजल जो पार्थिक से कहती है, अगर आप अंकल जी को ना बताएं तो मैं जाकर के उनकी थोड़ी सी हेल्प करा दूं। बेचारे इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगे, उन्हें तो इतना काम करने की आदत भी नहीं होगी ना। पार्थिक जो शेजल को देखकर कहता है, आप इतने प्यारे क्यों भाभी, और इन पर इतना प्यार डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हैं। और वैसे भी आपको पता नहीं है, ये सबका खाना अकेले बना लेता है। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मास्टर शेफ टाइप के हैं। हाँ, ये अपना हुनर कभी ज़्यादा किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन पापा और मुझे सर पता है, और आज तो आपको भी पता चलने वाला है। लेकिन तभी आहान जो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उनकी नज़र बाहर खड़े शेजल और पार्थिक पर चली जाती है। वो उन दोनों को पहले तो घूरते हैं, जिससे शेजल की तो हड़हड़ी कांप गई थी। वही पार्थिक जो शेजल का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाभी निकल लो यहाँ से, वरना भाई पक्का मारेंगे। लेकिन तभी आहान जो पार्थिक को रोकते हुए कहते हैं, पार्थिक जो पीछे मुड़ करके कहता है, हाँ भाई। वही आहान जो बाहर आते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। और जैसे उनकी नज़र पार्थिक और शेजल के हाथ पर जाती है, जहाँ पार्थिक ने शेजल की गलाई को पकड़ रखा था, आहान जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, हाथ छोड़ो उसका। पार्थिक जो कहता है, नहीं छोड़ूंगा भाई, पता चले कि आप मुझे मारना शुरू कर दो तो भाभी चाहिए तो मुझे बचाने के लिए। आहान जो पार्थिक की बात सुन करके साइड से वॉल पर टेक लगाते हैं और अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए शेजल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम बचाओगी मेरे छोटे भाई को मुझसे। शेजल तो तुरंत ही अपने सिर को नीचे कर लेती है। वहीं आहान जो अपने हाथों को शेजल के चेहरे की तरफ लाते हैं और उसके चिन्ह को अपनी एक उंगली से ऊपर करते हुए कहते हैं, बोलिए देवर की भाभी जी, क्या आप बचा पाएंगे अपने देवर को मुझसे। शेजल तो बस अपनी थूक ही गट के जा रही थी और वो एक बार पार्थिक को देखती है और फिर अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। वहीं पार्थिक जो तुरंत ही आहान और शेजल के बीच में आते हुए कहता है, भाई आप डराते कितना हो, और इस तरह से क्यों भाभी के साथ बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई मिस्टीरियस घोस्ट हो आप। चलो भाभी आप यहाँ से चलो। लेकिन तब आहान पार्थिक से कहते हैं, तुम जाओ, वो यहीं पर रहेगी। जैसे शेजल इतना सुना था, वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने सिर को तुरंत ही नीचे की तरफ कर लेती है। उसे लगा था कि शायद अब आहान का गुस्सा उस पर निकलने वाला है। पार्थिक जो तुरंत ही मना करते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं आपके साथ इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप बार बार इन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं और ये हमारे साथ बैठेंगी। आप तो जाकर के घर पे इनसे बात कर लोगे, लेकिन हम लोग कैसे बात करेंगे। वहीं आहान जो कहते हैं, मैंने जितना कहा है पार्थिक उतना करो, बदमाशी ज़्यादा नहीं, जाओ यहाँ से। पार्थिक जो कहता है, भाई आप डांटोगे तो नहीं भाभी को। वहीं आहान जो किचन की बाउंड्री से बाहर आते हैं और शेजल की कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं, और ये बोल करके वो शेजल की तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहते हैं, इतनी प्यारी लड़की को डांट सकता हूँ जो कि दिखने में इतनी मासूम और इतनी भोली है। पार्थिक जो कहता है, ओ मतलब आप लोग को थोड़ा सा रोमांटिक टाइम चाहिए, इसीलिए तो भाभी भी मना नहीं कर रही आपके साथ रहने के लिए। चलिए ठीक है, फिर मैं कबाब में हड्डी नहीं बनता हूँ, जाता हूँ मैं। वैसे भाभी आपसे ना अगर ये कोई काम कराए तो तुरंत ही मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है। और ये बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं शेजल को अब समझ आ चुका था कि अब तो वो गई और अब वो नहीं बचने वाली। आहान जो पहले शेजल की एक कलाई को पकड़ते हैं और उसे अपने थोड़ा करीब खींचते हैं और खुद अपने बैग को वॉल पर टेक लगा लेते हैं और शेजल को अपनी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे हाथ का खाना खाना है तुम्हें। शेजल जो अपनी आंखों को अभी भी नीचे की हुई थी और साथ ही वो अपनी गर्दन को भी नीचे की तरफ ही मोड़ी हुई थी। आहान जो से कहते हैं, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, मेरे हाथ का खाना खाना है। शेजल जो धीरे से अपने चेहरे को उठा करके एक बार आहान की नज़रों की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़र को इधर उधर करते हुए कहती है, अब मुझे नहीं पता, अगर आप कहेंगे तो मैं खा लूँगी। आहान जैसे कहते हैं, मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे हाथ के खाना खाने में, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ही बेकार बनाता हूँ। शेजल जो इतने सॉफ्ट टोन तो कभी आहान की सुनी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये आने वाले तूफान के पहले की शांति तो नहीं है। शेजल जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरे जा रही थी। आहान जैसे कहते हैं, कुछ पूछा है मैंने तुमसे, क्या लगता है मैं इतना बेकार खाना बनाता हूँ कि तुम खा भी नहीं सकते। शेजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, आप अच्छा ही बनाते होंगे, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि। आहान जो कहते हैं,
क्यों? शेजल जो कहती है, अब क्योंकि आप खाना बना रहे हो और मैं बैठ कर के खाऊं तो अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। आहान जो उसकी बात सुन करके कहते हैं, तो ठीक है फिर चलो मेरी मदद करवाओ। शेजल जो कहती है, हाँ हाँ मैं करवाती हूँ। और ये बोल करके वो अपने दुपट्टे को फिर से साइड में बांधती है और आहान से कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं चलती हूँ। और ये बोलती ही वो जैसे किचन के अंदर जाने वाली होती है, आहान उसको झटके से खींचते हैं और फिर अपने ठीक सामने ला देते हैं। वहीं अब शेजल के दोनों हाथ जो कि आहान की चेस्ट पर पड़ चुके थे, और वहीं आहान ने इस वक्त ऊपर सिर्फ एक एप्रन डाला हुआ था, अंदर उन्होंने कुछ नहीं पहना था। शेजल के बाम जो आधे एप्रन के ऊपर थे और वहीं आधे उनके ठीक चेस्ट के ऊपर। वहीं शेजल जो तुरंत ही उनसे दूर जाने वाली होती है, लेकिन तभी आहान उसकी कमर को और ज़्यादा तेज पकड़ते हैं और उसे और ज़्यादा अपने करीब खींचते हुए कहते, कहाँ जा रही हो? शेजल जो कहती है, मैं आपकी मदद करवा दूँ। आहान जो कहते हैं, तुम परेशान मत हो, आज तुमसे स्पेशल मदद लूँगा मैं, वो भी रात में। अभी के लिए तुम्हें बख्श देता हूँ, जाओ यहाँ से। शेजल जो कहती है, पर आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? आहान जो कहते हैं, क्यों? जब डैड बोल रहे थे तब तो तुम कुछ नहीं बोल पा रही थी, तब समझ में नहीं आया कि मैं अकेले ये सब काम कैसे करूँगा और तुम महारानी की तरह वहाँ पर खाना खाओ और मैं यहाँ पर काम करूँ, हाँ? शेजल जो कहती है, हम सॉरी, पर मैं उनके सामने कैसे बोल सकती थी, वो आपके डैड हैं। आहान जो उसकी गालों को ज़ोर से पकड़ते हैं और अपने एक हाथ से उसकी चिन को ऊपर उठाते हुए कहते हैं, क्यों ज़्यादा सीधे बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा सीधे और कितनी ज़्यादा मासूम हो, लेकिन अंदर ही अंदर आज तो तुम बहुत खुश हो रही होगी मेरी यह हालत देख करके। वहीं आशिक को कुछ महक आती है और वो पीछे की तरफ हल्का सा झांकते हुए कहती है, आई थिंक आपका वो जो फ्राइड मटेरियल है ना, ग्रेवी, वो जल रहा है, आप एक बार जा करके। आहान जो कहते हैं, ऑर्डर दे रही हो तो मुझे? शेजल जो जल्दी से कहती है, नहीं मैं बस बता रही थी। आहान जो से झटके से अपने आप से दूर कर देते हैं, जिससे शेजल थोड़ा डिसबैलेंस होकर के पीछे की तरफ लुढ़क जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे दीवार था, जिसकी वजह से वो दीवार से जाकर के लड़ती और गिरती नहीं है। आहान जो जाकर के फिर से अपनी कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर शेजल को वहाँ से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शेजल जो इसी तरह से बाहर खड़ी रह करके आहान को लगातार काम करते हुए देखे जा रही थी, और वहीं आहान को भी इस बात से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि शेजल उन्हीं के ठीक सामने खड़े होकर के उनकी हरकतें देख रही है। आहान जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे, जिसे देखकर तो शेजल भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और हैरान हो गई थी कि आहान जैसे इंसान को भी खाना बनाने आ सकता है। वहीं आहान का फ्राइड राइस, मंचूरियन और साथ ही उनके डैड के लिए पनीर की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी। आहान जो एक बार उस पनीर की सब्ज़ी को टेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो शेजल की तरफ देखते हैं और वो अपने कदम को शेजल की तरफ बढ़ा देते हैं। वो शेजल के ठीक सामने आते हुए कहते हैं, टेस्ट करो इसे। शेजल जो कहती है, मैं करूं? आहान जो कहते हैं, नहीं तो कौन करेगा, ख़राब होगा तो तुम ही बताओगी ना। शेजल जो कहती है, जी। और वो जैसे ही बाउल को लेने वाली होती है, आहान उससे कहते हैं, ये क्या कर रही हो? शेजल जो कहती है, आपने कहा था ना टेस्ट करना है। आहान जो उससे कहते हैं, मेरे हाथ से नहीं खा सकती। उन्होंने गलती से ही ये इतने सॉफ्टली बोल दिया था कि शेजल उनको बिना देखे रह ही नहीं पाती। उसकी नज़र झटके से आहान की तरफ चली जाती है। वहीं आहान फिर से अपने ऑरा को मेंटेन करते हुए कहते हैं, खाओ चुपचाप से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और ये बोल करके वो उसके मुंह में जल्दी से पनीर की उस ग्रेवी को डाल देते हैं। शेजल जो से टेस्ट करते हुए कहती है, बहुत अच्छा है। आहान जो से कहते हैं, अच्छा है ना, मजाक तो नहीं कर रही हो? शेजल जो कहती है, नहीं सच में बहुत अच्छा है। आहान जो कहते हैं, अब आओगे तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करोगी या फिर वहीं खड़े रहना है? शेजल जो कहती है, हाँ मैं आती हूँ। लेकिन जैसे ही शेजल अपने कदम को किचन के अंदर रखने वाली होती है, पीछे से धर्म जी आते हुए कहते हैं, आप क्यों अंदर जा रही हैं बेटा, आहान ने बुलाया क्या? और ये बोल करके वो तुरंत ही आहान के सामने आते हुए कहते हैं, क्या आपने इन्हें बुलाया है? आहान जो तुरंत ही अपने सिर को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया। धर्म जी जो कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, आप इन्हें अंदर क्यों बुला रहे थे? आपको कोई हेल्प चाहिए थी तो आप मुझे बताते ना। आहान जो कहते हैं, मैं तो बस खाना निकाल रहा था, तो मैंने सोचा कि कम से कम पॉट्स वगैरह तो रख सकती है ना डाइनिंग टेबल पर, या फिर इतना भी नहीं कर सकती। और ये बोल करके वो शेजल को ही घूरे जा रहे थे। शेजल जो अपनी नज़र को फिर से नीचे की तरफ कर लेती है और धीरे से कहती है,
आज तो पक्का इनके गुस्से की शिकार बनने वाली हूँ मैं घर पर। पता नहीं आज मेरा क्या करेंगे ये। वहीं धर्म जी जो आहन को देखकर कहते हैं, सब समझता हूँ मैं, पर आपको इतना भी नहीं पता कि नई नई बहू कभी भी इस तरह से किचन में नहीं जा सकती। किचन के अंदर जाना अलाउड ही नहीं होता। किचन के अंदर तो एक रस्म के बाद जाया जाता है। आहन जो खाने को निकालते हुए कहते हैं, बस रस्म का फ़ायदा उठा रही है, उसके बाद इसकी वो हालत। खैर ये सब मैं सोच भी क्यों रहा। हाँ तो फिर से ये मेरे साथ घर तो जाएगी ना, उसके बाद बताऊंगा इसे। मेरे डैड की आड़ में छुपने की बहुत कोशिश कर रही है ना, वहाँ कैसे बचेगी मुझसे। और यही सोच करके आहन जो कहते हैं, ओके डैड आई गॉट इट, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। वहीं धर्म जी जो कहते हैं, वहाँ पर तो खाना नहीं बनाती ना। जैसे ही धर्म जी ने इतना पूछा था, आहन जो कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें खाना डाइनिंग टेबल पर रख देना चाहिए, लेट हो रहा है ना। और ये बोल करके वो तुरंत ही हॉल एरिया में चले जाते हैं। वहीं धर्म जी जो शेजल से पूछते हुए कहते हैं, आपसे खाना बनवाते हैं ये। वहीं आहन जो भी पॉट रख करके वहाँ से वापस ही आ रहे थे और शेजल अपने सिर को धीरे से हाँ में हिला देती है। अब क्या था, आहन की मुट्ठी एकदम से कस जाती है और वो शेजल की बात सुनकर के कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मेरे घर पर स्टाफ नहीं है जो वो काम नहीं करेंगी? और आपको ऐसा क्यों लगता है डैड कि मैं इसके हाथ से खाना खाऊंगा? इतना भी कोई अच्छा खाना नहीं बनाती है। धर्म जी जो तुरंत ही आहन के सामने आते हैं और उनके चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छा, और आपको कैसे पता कि अच्छा खाना नहीं बनाती जब आपने इनसे कभी खाना बनवाया ही नहीं? तो जैसे ही धर्म जी ने इतना बोला था, आहन जो अपने फोरहेड की साइड पर हल्का सा अपने फिंगर को फेरते हुए कहते हैं, डैड आई थिंक आपको भूख लगी होगी और आप इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहे हैं। मैं ले चलता हूँ, आप भी डाइनिंग टेबल पर बैठिए और आप भी जाइए महारानी जी। और ये बोल करके वो शेजल को देख रहे थे। वहीं शेजल भी अब जा कर के डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है और धर्म जी भी। वहीं आहन खुद ही सारे पॉट्स वगैरह को लेकर आते हैं और वहीं वो भी अब आकर के हॉल एरिया में बैठ जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इस वक्त उन्होंने ऊपर एक पुलोवर डाल दिया था और अपने अप्रन को वहीं पर निकाल दिया था। वो जैसे ही आकर के चेयर पर बैठते हैं, वो शेजल से कहते हैं, अब उठ करके सर्व तो कर सकती हो ना तुम। धर्म जी जो कहते हैं, क्यों वो करेंगी और आप क्यों बैठ गए, आप खड़े रहिए। आपको नहीं पता कि जब घर में बहू काम करती हैं तो वो इस तरह से पहले सबको खाना सर्व करती हैं, उसके बाद बैठ करके खाती हैं। आहन एकदम से अपनी आंखें से कोड़ते हुए कहते हैं, डैड अब बस यही बाकी रह गया था, आप मुझे इस घर की बहू बोल रहे हैं। धर्म जी और पार्थिक जी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, मगर शेजल के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, क्योंकि आहन ने उसकी आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया था। जैसे ही शेजल खड़ी होती है, धर्म जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बैठिए आप बेटा, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद सर्व करेंगे, चलिए। आहन जो कहते हैं, आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों आया था डैड? क्योंकि आज मेरी कंपनी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया है और वो डील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जिसे हम लोगों ने क्रैक कर लिया फाइनली, और इसलिए मैं आपके साथ सेलिब्रेट करने आया था। मुझे नहीं पता था यहाँ पर मुझसे काम करवाया जाएगा, वो भी इस तरह से। पार्थिक जो हंसते हुए कहता है, भाई तो बुरा फंस गए। भाई जल्दी दो ना मेरा फेवरेट मंचूरियन और मेरा फ्राइड राइस, मुझे भूख लगी है। वही आहन जो कहते हैं, बताता हूँ तुझे तो मैं अलग से। और वहीं वो गरम स्पैचुला से जानबूझ करके पार्थिक के हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहते हैं, अब आया टेस्ट तुझे? वही आहन ने थोड़ा फ्राइड राइस और मंचूरियन उसके प्लेट में दे दिया था और कहते हैं, अब इसे खा करके टेस्ट करो, और हाँ अगर बुरा हुआ तो कंप्लेन मत कर देना तुम। वहीं धर्म जी भी, वहीं आहन जो धर्म जी ये भी प्लेट में सर्व करते हैं और फिर बारी आती है शेजल की। वो शेजल से कहते हैं, अब तुम तो खुद ले सकती हो ना। लेकिन तभी पार्थिक उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं भाभी, आप अपने हाथ से क्यों खाना लोगी, भाई आप ही दोनों प्यार से। वहीं आहन जो पार्थिक को एक बार घूरते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि धर्म जी उनको घूर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चुपचाप से शेजल के भी प्लेट में खाना देते हुए कहते हैं, इतना खा लोगी तुम? शेजल जो कहती है, आप पहले खा लीजिए, मैं तो बचा हुआ खा लूंगी। जैसे शेजल ने इतना बोला था, आहन का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और वो धीरे से खुद में सोचते हैं, अब तो गया मैं काम से, अब तो डैड मुझे नहीं छोड़ने वाले। और इस लड़की को भी ये बात अभी बोलना था, जानबूझ करके मुझे फंसाया जा रही है, अच्छा बदला निकाल रही है मुझसे। धर्म जी जो आहन को देखकर कहते हैं, क्या मतलब आप पहले खाते और इन्हें बाद में खाना देते, आप दोनों साथ में नहीं खाते? आहन जो कहते हैं, डैड ऐसा नहीं है, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसे भूख नहीं रहती है तो मैं पहले खा लेता हूँ, फिर ये भी खा लेती है।
वही धर्म जी जो कहते हैं, आप इन्हें अपने झूठे प्लेट में खिलाते हैं। वही सेजल को नहीं पता था कि आखिर अब इस बात पर क्या रिएक्ट करना है, लेकिन तभी धर्म जी जो सेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप इनका झूठा खाना खाते हैं बेटा। सेजल को नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब इसका क्या जवाब दे। वो एक बार आहान को देखती है और एक बार धर्म जी को, और फिर वो आहान की तरफ देखने लगती है। आहान जो अपनी नजरों से ही उसे इशारा करते हुए कहते हैं, तुम हाँ मत बोल देना गलती से, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। अब सेजल को तो झूठ बोलने की आदत थी नहीं, क्योंकि झूठ बोलने पर वैसे भी बचपन में से बहुत सारी पनिशमेंट्स मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की बेटी बन चुकी थी। वहीं आहान के इस तरह बार बार अपने सिर को ना में हिलाता देख करके कहती है, ऐसा होता है ना कि मुझे भूख बाद में लगती है और इन्हें पहले लग जाती है, तो मैं खुद ही इनकी प्लेट में खा लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे बोला कभी, मैं खुद से ही खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। धर्म जी जो सेजल के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वाह, कहाँ से लाई है आपने हीरा जैसी बहू, इतनी प्यारी और इतनी संस्कारी। मैं तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि आप जैसे नालायक बेटे को इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। आहान जो कहते हैं, आप बस भी करेंगे डैड। और ये बोलकर कि वो अपने प्लेट में खाना निकालते हैं और वो खुद भी खाना शुरू कर देते हैं। सेजल जो अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए खाना खाए जा रही थी, वहीं आहान जो ठीक सेजल के सामने बैठे हुए थे और धर्म जी जो हेड चेयर पर बैठे हुए थे। वहीं सेजल के ठीक बगल में पार्थिव भी बैठा हुआ था। आहान जो हल्का सा अपने पैरों को आगे की तरफ करते हैं तो वहां पर सेजल के पैर थे। सेजल जैसे ही महसूस करती है कि आहान का पैर उनकी ही तरफ आ रहा है, वो एकदम से अपने पैर को पीछे करने लगती है, लेकिन तभी आहान उसे घूरते हैं और फिर अपने सिर को धीरे से नाम हिला देते हैं। सेजल को समझ नहीं आता कि आहान उसे कहना क्या चाह रहे हैं। वहीं तभी अचानक से आहान फिर से अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे खाना खाते हुए सेजल को देख करके एक डेंजरस और मिस्टीरियस स्माइल पास करने लगते हैं। इस वक्त अपने पैरों के अंगूठे से सेजल के पैर पर हल्का हल्का टच कर रहे थे और वो इस वक्त सेजल के एक्सप्रेशन को देखना चाह रहे थे। वैसे तो ये मोमेंट काफी रोमांटिक था, लेकिन आहान के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे। लेकिन तभी पार्थिव जो खांसते हुए कहता है, भाई क्या कर रहे हो? अगर इतना ही पैर का मसाज देने का मन कर रहा है तो आराम से दे देना, खाने के बाद अच्छी नींद आ जाएगी मुझे। आहान जो उसे घूर कर देखते हैं और अपनी एक भौं में चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? पार्थिव जो नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, खुद ही देख लो। जैसे ही आहान टेबल के नीचे की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि इस वक्त उनका पैर जो कि सेजल के पैरों के पास नहीं बल्कि पार्थिव के पैरों के पास था। और वहीं पार्थिव जिसने अपने पैर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में फैलाया हुआ था, जिसकी वजह से आहान के अंगूठे जो लगातार पार्थिव को ही टच किए जा रहे थे। आहान एकदम से थोड़ा एम्बैरस होते हैं और अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं। वहीं पार्थिव जो कहता है, सॉरी भाई, आपका मोमेंट खराब कर दिया। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। और ये बोल करके वो अपनी चेयर को चेंज करता है, दूर जाकर के शिफ्ट हो जाता है। वहीं आहान की नजर जो सामने एक खाती सेजल की तरफ जाती है, जिसको स्पून से और फोक से खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वो उसे देखकर एक फीकी से स्माइल पास करते हुए कहते हैं, गंवार लड़की को चाहे कितना भी सिखा लो, रह तो गंवार ही जाएगी है। धर्म जी भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और वो देखते हैं कि सेजल को स्पून से खाने में दिक्कत हो रही है। धर्म जी जो उसके स्पून को रखते हुए कहते हैं, अरे अगर आपको खाने में से दिक्कत हो रही तो आप हाथ से क्यों नहीं खाती? वहीं सेजल जो कहती है, जी नहीं, यहाँ पर तो सब स्पून से खा रहे हैं ना, मैं भी खा लूँगी। धर्म जी जो कहते हैं, अच्छा तो आपको अजीब लग रहा है कि यहाँ पर सब स्पून से खा रहे हैं तो आपको भी स्पून से खाना है? ऐसी कोई बात नहीं बेटा। और ये बोलकर ये सबको चम्मच रखने के लिए कह देते हैं। आहान की तो आदत ही नहीं थी कि वो हाथ से खाना खाएं, क्योंकि वो कुछ टाइम फॉरेन में रहे थे और उनकी आदत बन चुकी थी कि वो बिना फोक, बिना नाइफ और बिना स्पून के खाना नहीं खा पाते थे। धर्म जी जो आहान को भी देखकर कहते हैं, मैंने सबको स्पून रखने के लिए कहा है, आज सब लोग हाथ से ही खाना खाएंगे। और वैसे भी हाथ के खाने से जो मज़ा होता है वो स्पून से कहाँ, स्पून से तो खाना फीका फीका लगता है, लेकिन हाथ में तो असली स्वाद होता है। और ये बोल करके वो अपने हाथ से ही खाना खाना शुरू करते हैं। पार्थिव भी कहता है, हाँ डैड, वैसे भी भाई ने मुझे सिखाया था, मुझे भी हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है, भाभी आप भी खाओ। वहीं आहान जो कहते हैं, ये तो खुद बेवकूफ़ है ही, हमारे पूरे ख़ानदान को भी बेवकूफ़ बना देगी, इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, वरना डैड तो इसका मन ही बढ़ा देंगे। ऐसे ही कुछ पल बीतता है और उन लोग का लंच ख़त्म हो जाता है।
जैसे ही खाना खत्म हुआ था, आहान को बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर के लिए रवाना हो जाए। लेकिन वहीं आहान के डैड और पार्थिक इतनी जल्दी शेजल को वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। आहान जो कहते हैं, ठीक है फिर आप लोग को जितना मन करे उतना बात करिए, मैं तब तक जा रहा हूँ अपने बेडरूम में। और ये बोल करके वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं। वहीं कुछ देर पार्थिक और धर्म जी और ज़्यादा शेजल से बात करते हैं। पार्थिक जो उन्हें पूरे घर को भी दिखाता है और शेजल से कहता है, आपको जो भी कमरा पसंद है ना, आप वहाँ पर आराम से रह सकते हो। यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा परिवार तो रहता नहीं है, हम लोग काफ़ी अकेले अकेले से फील करते हैं। लेकिन ये घर ना बहुत पुराना है और मैंने तो सुना है ना कि हमारे जब ये ब्रिटिश वगैरह का राज था ना, तब से हमारा ये घर बना हुआ है। शेजल जो कहती है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत पुराना हो गया फिर। पार्थिक जो कहता है, हाँ, और आपको पता है ये रूम है भाई का। और ये बोल करके वो रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, आप जाओ आराम से उनके बगल में सो जाओ, मुझे पता है अब आपको भी नींद आ रही होगी। और खाना खाने के बाद दोपहर में मुझे भी बहुत नींद आती है भाभी, शाम को मिलते हैं हाँ। और ये बोल करके वो शेजल को अंदर की तरफ भेज देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। धर्म जी भी अब जा कर के लेट चुके थे और वहीं वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो अपनी वाइफ की फ़ोटो को अपने वॉलेट में अब भी रखते थे और वो अपनी वॉलेट को खोलते हुए कहते हैं, देखा तुमने कितनी प्यारी बहू लेकर आया आहान, वो खूबसूरती में तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे जैसी ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, आहान की भी ज़िंदगी बर्बाद हो। लेकिन उसे देखकर तो ऐसा लग गया कि वो आहान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बस आहान भी उससे प्यार करना शुरू कर दे। मुझे तो डर है उस बात का कि आहान उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करते होंगे। जिस तरह से वो तुमसे नफरत करना शुरू कर दिए थे, मुझे तो डर ही लग रहा था कि कभी वो शादी भी करेंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ शेजल जो डरते डरते अंदर तो चली गई थी, लेकिन अभी भी वो वहीं पर खड़ी थी। पूरा रूम जो कि वाइट और गोल्डन थीम से बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही लग्जूरियस लग रहा था। साथ में पूरा माहौल जो कि ठंडा था और वहाँ पर बहुत हल्की हल्की ही लाइट्स जल रही थी, क्योंकि आहान को अब नींद आ चुकी थी और वो सो चुके थे। शेजल को भी अब हल्की हल्की नींद तो आ रही थी, मगर उसे डर था कि वो आखिर सोए कहाँ पर। वो बेड के सामने एक लॉन्ज एरिया में काउच को देखती है और उसी की तरफ आगे बढ़ जाती है और किशन को लेकर के वहीं उसी काउच पर लेट जाती है। वो जैसी अपनी आंखें बंद की थी, आहान की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने लेटी शेजल को ही देखने लगे थे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या कभी ठीक होगी शेजल और आहान के बीच की ये सिचुएशन। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।